सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है। कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छिपाती है। शायरी की दुनिया का वो बादशाह जिसने किसी आशिक को मोहब्बत में फ़ना हो जाने का हुनर सिखाया, तो साथ ही माँ के कदमों में खुद को मिटा देने का जज्बा भी दिया। वो शख्स जिसके शब्द युवा दिलों के दिल में एक रूमानी एहसास जिंदा करते हैं। वो शख्स जिसकी आवाज़ आँखों में एक दर्द पैदा करती है। ऐसे रूहानी शायर, लेखक और गीतकार थे जनाब मुनव्वर राना, जिन्होंने अपने दर्द को भी शब्दों में पिरोया। कि इससे पहले मैं बिखरूं इधर उधर हो जाऊं, कि इससे पहले मैं बिखरूं इधर उधर हो जाऊं, मुझे संभाल ले, मुमकिन है मैं दर बदर हो जाऊं, मैं दर बदर हो जाऊं। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं। वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। मुनव्वर राना उस खानदान से आते हैं जो विभाजन का दंश झेल चुका है। बंटवारे के समय उनका पूरा परिवार पाकिस्तान जाके बस गया, लेकिन मुनव्वर राना के पिता ने भारत को चुना। जब भी बात बंटवारे की आती है तो मुनव्वर साहब के दो शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि घरौंदे तो घरौंदे हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। घरौंदे तो घरौंदे हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। उड़ाने पे आंधी अगर नामो निशां आई, नामो निशां आई। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। बेशक। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं। शहीदों की जमीन जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं। वाह। नवंबर 1952 में जन्मे मुनव्वर राना का बचपन काफ़ी मुश्किलों से गुजरा। वैसे तो वो पैदाइशी रायबरेली के थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा कोलकाता में बीता। उनके पिता अनवर राना पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। कुछ समय बाद जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने मुनव्वर साहब को अपने पास कोलकाता ही बुला लिया। इस हिसाब से उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु अली अब्बास खान से। वैसे तो इनका असल नाम सैयद मुनव्वर अली था, लेकिन गुरु के कहने पर इन्होंने खुद को मुनव्वर राना बनाया। ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया। मैं मोहतरम हुआ तो ज़माने से कट गया, ज़माने से कट गया। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह। वाह। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। वाह 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 वाह। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। और मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया। मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया। वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत की तरह। मुनव्वर राना ने जब शेर व शायरी की दुनिया में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके हौसले और बेबाक शायरी ने उन्हें उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया जहां वो कईयों की प्रेरणा बन गए। समाज की वास्तविकता को किस तरह से पकाकर दुनिया के सामने परोसना है उन्हें बखूबी आता था। जीवंत करने वाली गजलें पढ़ते पढ़ते अक्सर उनका गला भर आता। वो कहते थे कि जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए, घर बार होना चाहिए। मतलब ये है कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, मंजिल करीब आते ही
एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। राणा साहब ने इश्क की किताब पढ़ाई, इश्क का सलीका क्या है ये भी सिखाया, साथ ही इजहार मोहब्बत क्या है ये बताया। आपको चेहरे से भी बीमार दिखना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार दिखना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क का इजहार होना चाहिए। एक मतलब ये है, जी चाह रहा बातें करने का जी चाह रहा है, तो मतलब ये है कि कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है, कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है, वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है। और हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। यूं तो माँ की कविताएं कईयों ने पढ़ी और लिखी होंगी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि माँ शब्द के ओहदे को और ऊंचाई पर पहुंचाने का काम जनाब मुनव्वर राणा ने किया तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने माँ शब्द को ना लिखा पढ़ा बल्कि उसे जिया भी है। वो कहते हैं कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी, रोशनी बढ़ जाएगी। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक। माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में आ मैं। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। देश दुनिया में शायरी और गज़लों से पहचान बनाने वाले मुनव्वर राणा ने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। वो अपनी बेबाक जुबान के लिए जाने जाते थे। समाज के कई अहम मुद्दों को उन्होंने हर कदम पर चुनौती दी। सत्ताधारियों पर वो अक्सर तीखे हमले किया करते। उनकी शायरी सामने बैठे इंसान में एक जोश भर देती थी। उन्होंने सत्ताधारियों पर हमला बोलते हुए कहा था कि सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जब भी भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है, मक्खी बैठ जाती है। सियासत किस हुनरमंदी से, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। और शेर यह है कि जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। वाह। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। मुनव्वर साहब अपने आखिरी समय में अपनी सेहत को लेकर भी काफ़ी परेशान रहे। उनका ज़्यादातर समय अस्पताल के चक्कर काटने में ही बीतता था। उन्होंने अपने इस दर्द को भी शायरी की शक्ल दी। उन्होंने लिखा कि ऐसे उड़ूं कि जाल न आए खुदा करे, ऐसे उड़ूं कि जाल न आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल न आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल न आए खुदा करे। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। और शेर इसमें यह है कि जिसे हम
ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। अपनी मौत से पहले मुनव्वर राना ने मौत के बारे में भी कई कविताएं लिखी। मंच पर से जब वो खुद को कब्र में समेटने की बात करते तो उनके शब्द सामने बैठे इंसान को अंदर से झकझोर दिया करते थे। उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को समेट सकता हूँ, मैं अपने आप को समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो, मैं लेट सकता हूँ, मैं लेट सकता हूँ। कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। राना साहब ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी शायरी और गज़लों को दे दी। यही वजह है कि जब भी बात शायरी और गज़ल की होती है तो उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। उन्होंने शायरी की दुनिया में बहुत ही नाम कमाया, इसके लिए उन्हें अनगिनत सम्मानों से नवाजा जा चुका है। जनवरी 2024 में ये हीरा ज़मीन पर अपनी चमक छोड़कर आकाश में कहीं गुम हो गया और शायरी की दुनिया में मुनव्वर हो गया। शेर ये है कि मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने, मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। उम्मीद करती हूँ कि साहित्य का ये सेगमेंट आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऐसे ही दिलचस्प शायर, कवि और लेखक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।